देखो गाइस, जो मुझे लगता है, देर आर फोर पर्पसेस बिहाइंड रीडिंग। अगर आप इसे समझोगे, इट विल हेल्प यू अलॉट। आई एम नॉट किडिंग। सबसे पहली चीज है, अधिकतर लोगों को इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, और आजकल के बच्चों का मुझे नहीं पता है गाइस, बट अगर मैं थोड़ा सा हमारे टाइम पे बात करता हूँ, जब हम छोटे थे, किसी को किताबें पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना ही हमें कभी बताया गया था कि किताबें पढ़ना चाहिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ बोरिंग एक्टिविटी, उसको देख के ही नींद आती है। बट फिर भी मजबूरी में वी यूज टू रीड। देर वॉज ओनली वन रीजन, दैट इज टू इंक्रीज आर वोकेबलरी। क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी तो शब्द पता चलते हैं किताबों से। तो लोग बोलते थे किताबें पढ़ो, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। हैव यू हर्ड दिस क्लीशे? आपने सुनी है लाइन बहुत बार? कितने लोगों ने सुनी? टाइप आए। सबसे पहला पर्पस रहता था वोकैबलरी बिल्ड करना। बट पढ़ने के बाद भी वोकैबलरी बिल्ड नहीं होती गाइस। 90% लोग, 95% लोगों की मैसेज की स्पेलिंग में आगे ई आता है, पीछे तो ए ही रहता है। अजय, ME होता है, SSAG। पढ़ने के बावजूद भी गाइस वोकैबलरी बिल्ड नहीं होती। डू यू अग्री? यस सुनो। बिकॉज वाइल यू रीड गाइस, व्हाट हैपेंस, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, people try to do multiple things in one go. That's why they are unable to get anything out of it. तो एक तो वोकैबलरी हो गया, समझते हैं। आज डेप्थ में बात करेंगे, मैं पढ़ के भी बताऊंगा, वोकैबलरी का तरीका भी बताऊंगा। दूसरा होता है कि सर सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आते हैं, इंग्लिश लिखना आती है। डू यू अग्री कि इंग्लिश लिखना आ जाएगी? बट बिलीव मी, वो भी बहुत बार लोग नहीं कर पाते। 90% केसेस, आप 10-15 किताबें पढ़ लोगे तो भी अगर मैंने आपको एक पेज लिखने के लिए बोला ना, आपको लिखना आएगा, उसमें भी आपके ग्रामेटिकल एरर्स हो जाएंगे। डू यू अग्री? This is the second purpose. The first purpose to build your vocabulary, the second purpose to learn sentence structures. दो ये पर्पसेस रहते हैं। मैं रीडिंग क्यों करवाता हूं गाइज, आपको ये बात समझना, मैं रीडिंग सिखाने के लिए रीडिंग नहीं करवाता हूं। मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन और डायलॉग डिलीवरी सिखाने के लिए रीडिंग करवाता हूं। आज मैं वही चीज करके भी बताऊंगा, और आपको अब से यही करना है। गेटिंग माई पॉइंट? वॉट डू यू मीन बाय वॉइस मॉड्यूलेशन? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड गाइज। आपको पता है मेरे जो सेशंस होते हैं ना गैस, स्पेशली द डेमो सेशन, वो 7:30 पे शुरू होता है, तो उसके लिए मुझे 7:15 पे बैठना पड़ता है। और वो करीबन रात को 10-10:30 बजे तक चलता है। उसमें लोग बैठे रहते हैं, जिसमें ना वो मैं उनको देख पा रहा हूँ, ना वो कुछ बोल पा रहे, सिर्फ उनके पास एक चैट है। बट फिर भी अगर वो 2 से 3 घंटे, अगर 4 घंटे बैठे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक चीज समझो, उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है ना गाइस, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। आपने देखा होगा, कभी मैं ऐसा आगे आता हूँ, स्पेशली व्हेन आई कंडक्ट माई डेमो सेशंस, में आगे आ रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं कभी बहुत देर तक रुक रहा हूँ, किसी चीज को मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, कभी मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्टीमेटली लोग 1.5 घंटे की फिल्मों में बोर हो जाते हैं, और स्पेशली टीचिंग ऑनलाइन लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हैं guys, वो आधे 1 घंटे में निकल जाएंगे। बट अगर उधर 2.5 से 3 घंटे लोग बैठे हैं, तो ये क्यों जरूरी है? हमें यही चीज सीखना है गाइस, वॉइस मॉड्यूलेशन। बिकॉज इफ यू डू नॉट मॉड्यूलेट योर वॉइस, आप अपने इमोशंस कन्वे नहीं कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? आपकी जो आवाज की जो एक एक तरीके से जो डेसिबल पे आप जिस पे बोलते हो गाइस, वो एक एनर्जी लेके जाता है, और सामने वाले को वही चीज फील कराता है। अगर आपने उसको थोड़ा सा तेज बोल दिया या थोड़ा सा धीरे बोल दिया, वो चीज अपना काम नहीं करेगी। जब आप इंटरव्यूज में रहोगे, इट विल वर्क ओवर देयर, क्योंकि यही चीज आपका कॉन्फिडेंस भी बता सकती है कि आप कॉन्फिडेंट हो। यही चीज आपको शो कर सकती है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो उस टाइम पे। और यही चीज बता सकती है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। दोनों केसेस में आप रिजेक्ट हो सकते हो। सपोज करो, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप देखना कॉलेज में जब सेमिनार्स होते हैं, हैव यू एवर अटेंडेड एनी सेमिनार इन योर एंटायर लाइफ? पूरा सेमिनार का हॉल भरा रहता, मुश्किल से कोई बच्चा सुनता हुआ। 90% केसेस गाइस मैंने ऑब्जर्व करा है, अगर कोई पर्सन आ रहा है, तो लोग सिर्फ तालियां बजा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग तालियां बजा रहे हैं। दे डू नॉट केयर कि कब क्या हो रहा है। एक ने ताली बजाई तो बाकी बजा देंगे, उनको ये भी नहीं पता कि बोला क्या है। मैनी टाइम्स दे डू नॉट लिसन। उसमें कहीं प्रॉब्लम इनकी नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं कि बच्चे नहीं सुन रहे, प्रॉब्लम है स्पीकर की, कि स्पीकर ऐसे बोल ही नहीं रहा है कि बच्चे सुने। हमेशा ऑनस्ट अपने ऊपर क्यों रहना है?
लेना है आपको। एक बात समझ में आ रही? काफी सारी चीजें एक करेंगे। वन मोर थिंग, एक मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट आया ऑनस, इसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे वाइल रीडिंग। ठीक है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे अपन। तो आपकी आवाज कैसे करना है और डायलॉग को बोलना कैसे, क्योंकि गाइज आपको इंग्लिश रीड करना आता है। आप रीडिंग के वीडियोस बनाते हो क्योंकि आपके गले को प्रैक्टिस हो इंग्लिश बोलने की। ये बात समझ में आ रही? You want to learn how to speak English so that people feel it natural, like that you are genuinely speaking, you are not reciting any line. And the fourth thing people say, like some of you type to gain knowledge and increase focus, like to gain knowledge, but personally I read to increase focus, और मैं बताऊंगा ये कैसे बढ़ता है। It can help you to increase your focus. Many times people are unable to focus on one task. Do you also face the same issue with yourselves? Please do let me know inside the chat section. आप 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद आप फोकस नहीं कर पाते हो, दिमाग इधर से उधर जाने लग जाता है। सो रीडिंग जो रहता है ना गाइज, आपका पूरा का पूरा पूरा जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देता है। आई एम नॉट किडिंग। तो अपन वन बाय वन ये पांचों पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। पांचवा वाला मुझे अभी याद आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, आई विल डायरेक्टली स्पीक। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि वोकेबलरी अगर करना है तो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं गाइस। सबसे पहली चीज लिखिए आपने, अगर वोकेबलरी बिल्ड करना है गाइस, अगर आपको वोकेबलरी बिल्ड करना है ना, तो पहली चीज इसमें जो नहीं लिखी हुई वो ये है कि आप ये भूल जाओ कि आपको नॉलेज लेना है फिर। forget about that you are reading a book if you want to build your vocabulary. Second thing, forget about कि बुक खत्म करना है, forget about कि पेज खत्म करना है। गेटिंग माई पॉइंट? forget about that you need to understand something, कि आपको बुक को समझना है। इफ यू वांट टू बिल्ड वोकेबलरी तो इनमें से कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ना आप नॉलेज बढ़ा रहे हो, अगर आप वोकेबलरी बिल्ड करने के पर्पज से आपने किताब खोली तो भूल जाओ कि मुझे नॉलेज बढ़ाना है, भूल जाओ कि मुझे पूरा पेज पढ़ना है, या ये चीज भूल जाओ कि नहीं यार मुझे तो समझना भी पड़ेगा साथ में। आप दो तीन नाव में एक साथ पाव नहीं कर सकते ना, यू कैन जस्ट स्टे एट वन प्लेस एट वन टाइम। तो अगर आपको वोकेबलरी बिल्ड करना है तो माइंड में सिर्फ एक चीज होना चाहिए, शब्द, नथिंग एल्स। ना सेंटेंस स्ट्रक्चर, ना ही कुछ, ना ही कोई रूल, ना ही कोई ग्रामर, ना ही कोई टेंस, सिर्फ शब्द, वर्ड्स। और उसका सिंपल सा तरीका ये है गाइस, अगर थोड़ा रहता है ना, लेस इज मोर, हमेशा एक बात याद रखना, लेस इज मोर। जितना कम है ना उतना ज्यादा है। सो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है गाइस, अब से वेन एवर यू रीड समथिंग, अगर वोकेबलरी के पर्पज से रीड करो, एक बार में 4 से 5 लाइन, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन मेरे हिसाब से, बट कुछ लोगों को 3 से 4 भी बहुत कम लगेगा, तो 5 लाइन पढ़ लेना। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपने 5 लाइन पढ़ी है पहली बार, तो कुछ समझने की जरूरत नहीं करना, कोई नया शब्द ढूंढने की कोशिश नहीं करना, किसी शब्द पे रुकना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ के खत्म कर देना 5 लाइन, जिसमें एक फुल स्टॉप आ जाए 4-5 लाइन के बाद, ठीक है? इतनी, इतना बड़ा पैराग्राफ मैक्स टू मैक्स, दिस इज। उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद सेम पैराग्राफ को 5 से 8 बार और पढ़ना है, कुछ भी नहीं समझना है, नथिंग एल्स। मिनिमम 5 से 8 बार पढ़ो, बस कुछ समझना नहीं, कुछ नहीं करना। उससे क्या होगा, वो शब्द जो बार बार उस 5 लाइन में है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी जब आप 5 से 8 लाइन पढ़ोगे। कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं करना, बस जान दो। उसमें से कुछ वर्ड आपको अलग से आपका दिमाग हाईलाइट करेगा कि यार ये तो शब्द ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, नंबर वन। ये शब्द मुझे पहली बार दिख रहा है। फिर जो शब्द आपको अलग दिखे, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है? हमें सिर्फ हर एक वर्ड का मीनिंग देखना है। और एक चीज और गाइज, मीनिंग देखने में लोग क्या करते हैं, उसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, नहीं, आपको उसका मीनिंग इंग्लिश में भी देखना है। अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग देख रहे हो, when you search a meaning, so do not search the meaning only in Hindi, search the meaning in English language as well. Why? Because in Hindi you learn one more word, आप कुछ नहीं सीखते हो, रेयरली। आप एक शब्द की जगह दूसरा शब्द सीख लेते हो, बट जब आप इंग्लिश का इंग्लिश में पढ़ते हो guys, तो उस केस में एक शब्द की जगह दूसरा शब्द नहीं दिया जा सकता, वहां पे एक्सप्लेनेशन आता है किस कंडीशन में इस वर्ड को यूज करते हैं। और बेसिक इंग्लिश सबको आती है, बिल्कुल बेसिक, वो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है जिससे एक पिक्चराइजेशन बनता है आपके दिमाग में। गेटिंग माय पॉइंट? उससे वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी, तो हर वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना है। नेक्स्ट चीज, उनसे कभी भी सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंग्लिश अच्छी है नहीं।
अगर आप बनाने की कोशिश करोगे सेंटेंसेस आपसे बनेंगे नहीं। और अगर आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको लगेगा मैं सीख रहा हूं, नहीं। अगर आपको ये चेक करना है कि आपको वो वर्ड आता है या नहीं आता है, तो वो वर्ड आपके हिंदी कम्युनिकेशन में आना चाहिए, इंग्लिश में नहीं। एक बात याद रखना, डायरेक्टली। जैसे हम थैंक यू डायरेक्टली बोलते हैं, कभी धन्यवाद आता है क्या हमारे दिमाग में? नहीं। क्योंकि ये वर्ड मैंने डायरेक्टली सीखा है, ये वर्ड आपने डायरेक्टली सीखा है एक फीलिंग के साथ। तो ये एक वर्ड आपने सीखा, जितनी बार इमोशन आएगा ये वर्ड टंग पे आएगा। ऐसे ही बाकी वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए नहीं, आपको महसूस करके डायरेक्टली हिंदी बोलते बोलते उसके आगे वो हिंदी ना बोलते हुए इंग्लिश का वर्ड आना चाहिए। अभी अपन देखेंगे कैसे, और उसको हमें हिंदी में यूज करना है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर अपन ये चीज करके देखेंगे, ठीक है? पहली चीज क्या है? केवल 4 से 5 लाइन पढ़ लो, दैट्स इट। जस्ट रीड ओनली 4 और 5 लाइन्स, देन रीड दोज लाइन्स मल्टीपल टाइम्स, दैट्स इट। इफ यू सी एनी वर्ड, अगर आप कोई भी वर्ड देखते हो, अंडरलाइन देम, देन स्टार्ट सर्चिंग द मीनिंग्स, एंड सर्च द मीनिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन लाइक अ डायरेक्टर। What is the work of a director? He imagines everything, no? The situation and all the things. So imagine a situation in your mind and try to put that word over there, because once you read that word in Hindi and English, automatically you will be able to create a situation. No need to try English sentences, and then try to get in your Hindi communication. For example, चलो, हमेशा शब्द नहीं मिलेंगे, ये बात भी हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ गाइस, अभी हम वोकेबलरी देख रहे हैं, तो हम रीडिंग स्टाइल नहीं देखेंगे, हम ग्रामर को नहीं देखेंगे, हम किसी चीज को नहीं देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक बुक है, ठीक है? उसका फर्स्ट चैप्टर है मेमोरीज, गंगास पीओवी। किसी को पता है पीओवी का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? इट इज योर जॉब टू सर्च। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब देखने का नजरिया। शॉर्ट में लिखा गंगास पीओवी। नहीं पता है? तो इट मीन्स वेन एवर यू एनकाउंटर एनी वर्ड, एनी न्यू थिंग, एनी एक्रोनियम दैट यू आर अनअवेयर ऑफ, इट इज योर ड्यूटी टू सर्च दैट वर्ड। क्या ये बात क्लियर हुई गाइस? या सुनो, आप अपने हाथ से भी ऐसे जूम कर सकते हो दीपिका पांचाल। अगर आप मोबाइल पे हो ना गाइस, ऐसे उंगली से ऐसे करोगे ना तो जूम हो जाएगी आपकी स्क्रीन। जूम में वो ऑप्शन है। आई डू नॉट केयर अबाउट माई रीडिंग वे, आई डू नॉट केयर अबाउट माई प्रोनाउंसिएशन, आई डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू रीड बिकॉज आई हैव टू सर्च वर्ड्स। गंगास पीओवी, पहला वर्ड मिल गया, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू। डेली कम्युनिकेशन में आप ये कैसे लगा सकते हैं? निहारिका का जो पीओवी है ना वो थोड़ा सा अलग है यार। बस, मैं हर बार ये बोल गया हूँ, स्वाति का पीओवी थोड़ा सा अलग है। मेरा जो पीओवी है ना यार, इसको लेके थोड़ा सा अलग है। मैं पूरा हिंदी बोल रहा हूँ, मेरा वर्ड इंग्लिश में आ रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? अरे यार देख, तुझे इसको अलग लगता होगा, बट मेरा जो पीओवी इस टॉपिक को लेके वो थोड़ा सा अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। या तो पॉइंट ऑफ व्यू की प्रैक्टिस करूंगा, या मैं पीओवी बोलने की प्रैक्टिस करूंगा, और मैं कम से कम 10 बार बोलूंगा, भले ही एक ही लाइन बोल रहा हूँ, बट 10 ख्याल में आ रहे हैं ना। देख यार, रीडिंग को लेके मेरा पीओवी तो अलग है। देख, टोस्ट मास्टर्स को लेके मेरा पीओवी अलग है। बाहर घूमने जाने को लेके मेरा पीओवी अलग, ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग और स्लो ड्राइविंग को लेके मेरा पीओवी अलग है। देख, रात को काम करने को लेके मेरा पीओवी अलग है, तेरा अलग है। आप समझ रहे हो? मैं लाइनें नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने दिमाग में वो स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता हूं कि इफ द सेम सिचुएशन हैपन्स द वेरी नेक्स्ट टाइम, इट शुड कम नेचुरली। मेरे माइंड को शब्द नहीं ढूंढना पड़े, बिकॉज माइंड शब्द ढूंढ ही नहीं सकता है। वो सिर्फ मैच करता है सिचुएशंस। अगर सिचुएशन मैच हो रही है तो वो वर्ड बोल देगा, सिचुएशन मैच नहीं हो रही तो वो वर्ड नहीं ढूंढ पाएगा। वो खुद से जाके मैग्नीफाई लेके ग्लास नहीं ढूंढता है वो। थैंक यू क्यों आता है? पहले भी थैंक यू बोला, किसी ने मदद करी तो मदद करने पे एक फीलिंग आती है यार कि यार थैंक यू यार। वो फीलिंग की वजह से वो वर्ड टंग पे आता है। तो आपको अपने दिमाग में वो चीज देखना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कैमरे पे रहते हैं, कुछ लोग कैमरे पे नहीं रहते, सबका पीओवी अलग है। हो सकता है आप लोग काम कर रहे हो, मेरा पीओवी जस्ट सिंपल सा है, जिस लोगों को मैं देखता हूँ उन पे मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, बस सिंपल सी बात है। क्या ये बात समझ में आ रही? मुझे मतलब ही नहीं है ना, एक नया वर्ड आ गया ना, इससे मैंने मेरा कम्युनिकेशन चेंज किया ना। आई चेंज्ड माई कम्युनिकेशन। मैं इसको ये देखूंगा कि आज दिन भर में ऐसा क्या बोला मैंने जिसमें मैं इसको डाल सकता हूँ, क्या आज नहीं बोला कल डाल, कल बोल सकता हूँ क्या? पुराना कोई एक भी इंसिडेंट हुआ है जिसमें मैं ये वर्ड बोल सकता था? किसने बोला कि ये पेज खत्म करने की जल्दी यार? हु केयर्स? क्योंकि मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ। तो अगर मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ तो आई डू नॉट केयर अबाउट कि मुझे पेज खत्म करना है। मुझे अगर एक वर्ड भी मिल गया और अगर एक वर्ड भी आ रहा है, सफिशिएंट है मेरे लिए, बहुत है। मुझे पेज नहीं खत्म करना, क्योंकि मेरा पर्पस अभी वोकैबलरी है। क्या है बात समझ में आ रही?
तो मैं नहीं देखूंगा कि बस पीओवी हो गया अब अगला वर्ड ढूंढूं, क्योंकि वो है ना, अगर आप 10 चीज खाने जाओगे तो आप कुछ भी नहीं खा पाओगे। आधी चोर पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, इस तरीके का एक दोहा है, शायद आपने सुना हो, आई डू नॉट नो, माई फादर टोट मी। सो जस्ट सिंपल सा, इसको ढूंढो कहाँ लगा सकते हो। जब तक मुझे ये नहीं लगा कि हाँ यार अभी आ चुका है मेरा पीओवी, मेरा माइंड है ना इस चीज मतलब वोकेबलरी का पीओवी आपके माइंड में कवर अप हो जाना चाहिए कि आपको कैसे यूज करना। अगर आपका पीओवी क्लियर नहीं है ना, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये चीज क्लियर हुई, यस सुनो। ये मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी चीजें पढ़ानी, बट आपको तरीका समझ में आया गाइस? दैट्स कर दें, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। ओके, ब्रिंग, अच्छा ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो दिमाग में पिक्चर बनाओ कि कोई चीज लेके आना। आप सब्जी भी तो लेके आते हो यहाँ पे, मतलब एक इंसान कोई चीज को लेके आ रहा है, ब्रिंग यू होम, है ना? हर एक तरीके से दिमाग लगा के देखो, ब्रिंग। कोई भी वर्ड दिखे ब्रिंग, मुझे ढूंढना, मैं इस पे 50 मिनट बैठ के पढ़ लूंगा, आई डू नॉट केयर अबाउट। ठीक है। अब हो सकता है कि मैं ब्रिंग को नहीं ला पाऊं, बट अगर मैं ब्रिंग वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा हूँ कम्युनिकेशन, तो मैं हिंदी के बाद ब्रिंग लगाऊंगा कि आते वक्त वो सब्जियां ले आना यार, ब्रिंग, मैंने मन में धीरे से बोल दिया, क्योंकि वो पिक्चर पे मुझे उस वर्ड को मजबूत करना है। सेंटेंस फ्रेमिंग जब सीखना होगा तब सीखूंगा मैं। सर। जस्ट अ मिनट अंकलेश, अगर कोई भी डाउट है ना आप प्लीज लिखते जाओ, नहीं तो है ना मैं लास्ट में सबको आंसर करूंगा, अदरवाइज क्या होगा, फ्लो टूट जाएगा। क्या है बात समझ में आ रही? जैसे टेक, टेक के कई मीनिंग होते हैं यार, यहाँ पे क्या रहा, लाइफ टेक्स यू। टेक क्यों यूज करे? कोई चीज किसी को लेके जा रही, तो आप भी तो बच्चों को घुमाने लेके जाते हो, मैं बच्चों को पार्क ले जा रहा हूँ, टेक आएगा बस। मैं पूरा हिंदी में बोलूंगा, नहीं आ रहा, अगर मैं वर्ड जैसे पीओवी में यूज कर पा रहा था, मैं टेक नहीं यूज कर पा रहा हूँ, तो मैं हिंदी में बोलूंगा, बट मेरे माइंड में एक रिकॉल होना चाहिए। मैं भी मेरी भांजे को घुमाने लेके जाऊंगा, टेक, बस एक वर्ड लगाना है। किसी भी चीज को कहीं लेके जा रहे हो आप उसे टेक कर रहे हो, क्या है दिमाग में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? चलो, अनएक्सपेक्टेड, ये वर्ड डायरेक्टली आ सकता है, क्यों? क्योंकि देखो वर्ब को यूज करने में दिक्कत आती है, वर्ब जो एक्शन को शो करती है, बट एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं जो कि विशेषता दिखा सकते हैं, जैसे हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ यार, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये डायरेक्टली आ सकता है आपके हिंदी कम्युनिकेशन में। एक्शन में दिक्कत आती, तो एक्शन को हिंदी में बोलो और बाद में उसके पीछे इंग्लिश का वर्ड बस रिपीट करो। अनएक्सपेक्टेड, ये क्लास मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी गाइस, लिटरली मैंने सोचा था कि आज के दिन मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, 23 से शुरू से करेंगे, बट मैं ना कुछ वीडियोस देख रहा था रीडिंग के, तो मैंने देखा कि यार ये सिर्फ रीड कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में आया कि चलो ये करते हैं, और एकदम अनएक्सपेक्टेडली ये आइडिया आया और मैंने ये नई पीपीटी बना ली 15 मिनट में बैठकर कि मैं रीडिंग क्यों करता हूँ, ये मेरा पर्पस है, मैंने रीडिंग में वोकेबलरी कैसे सीखी। तो इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, बट मुझे अच्छा लगा बनाकर। आपके लिए क्लास अनएक्सपेक्टेड हो सकती है क्योंकि ये कोर्स में डली नहीं है, ये तो पहली बार कंडक्ट कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? अगर इतने में थकान हो गई, वेल एंड गुड, अब नया नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? गाइस, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि 4-5 घंटे बैठ के पढ़ते ही रहो, ठीक है? इट मीन्स यू नीड टू ग्रो, आपका फ्लो अपने आप आएगा जिस दिन आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। और पढ़ने में मजा तब आता है जब आप खुद को ग्रो करते हुए देखते हो, जब आपको खुद को ग्रो करते हुए नहीं देख रहे हो, आप नहीं पढ़ सकते हो। वेन यू डू नॉट नो द रीजन, यू नेवर लव एनीथिंग। सो इन अ सिमिलर वे, इतना काफी है मेरे लिए बस आज के लिए। तो मैंने एक बार रिकॉल कर लिया, चलो फिर से, पीओवी मिल गया, अनएक्सपेक्टेड मिल गया, टेक्स्ट समझ में आ गया, ब्रिंक समझ में आ गया, 4 वर्ड हो गए यार, बहुत है। अब मैं सुबह से रात तक अगर कुछ भी आएगा, मैं किंडल लेके आता हूँ, पीछे बोल दिया ब्रिंग, है ना? पापा सामान लेके आ रहे हैं, टेक, मैंने कुछ भी बोल दिया यार। कोई भी इंसान किसी को कहीं लेके जा रहा है, टेक, बस इतने को बोलना। अनएक्सपेक्टेड, पापा मेरे बाहर गए थे तो मैंने सोचा था 11 बजे तक आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली अभी आ गए, अभी मुझे बाहर से उनकी आवाज आई, बस। सो इससे क्या होगा, आप ऐसा दिन भर यूज करोगे ना, सो धीरे धीरे लाइफ जे कर्व में चलती है। व्हाट डज इट मीन? पहले काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे, कुछ भी नहीं दिखेगा, बस ऐसे। आपने कर्व देखा है, जे कर्व, एक्स इजिकल टू वाई का ग्राफ, अगर बेसिक मैथमेटिक्स आता है, तो एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही, वाई की वैल्यू 1 या 2 पे ही है, ऐसे ऐसे चलते आ रहा, एक्स बढ़ते आ रहा, वाई नहीं बढ़ रहा है, और सडनली फिर हल्का सा एक्स बढ़ेगा कि वाई बहुत ऊपर चले जाएगा। लाइफ ऐसे ही वर्क करती है। और लोगों को लगता है कि वाह यार ओवरनाइट सक्सेस है, वो पीछे की मेहनत कोई नहीं देख रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो लाइफ इज नॉट एक्स इक्वल टू वाई, कि इतनी मेहनत करोगे तो इतना रिजल्ट आएगा, इतनी मेहनत करोगे तो इतना रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता guys। पहले मेहनत करते हो, कोई रिजल्ट नहीं आता, फिर सडनली रिजल्ट आता है। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। ठीक है? तो इतना काफी, तो आपको वोकेबलरी का पैटर्न समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, माई इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या होता है गाइस? ये वर्ड पे मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो यूट्यूब पे देख लेना। गाइस, ट्यूशन वर्ड दिख रहा है, ट्यूशन, TUITION, ट्यूशन आगे लगा है इन,
इन ट्यूशन मतलब एक ऐसी ट्यूशन जो मुझे अंदर से मिल रही, मतलब मेरा मन मुझे गाइड कर रहा है अंदर से। एक्चुअली ये मेरा इंट्यूशन था यार आपको पढ़ाना, कि मैं रीडिंग बताऊं आपको। इट वॉज माई इंट्यूशन, अंदर से आया था, मेरे प्रोग्राम में या मेरे टू डू में नहीं लिखा था कि मुझे आज ये बनाना है। इट वॉज माई इंट्यूशन कि चलो यार इनको रीडिंग का पैटर्न बताते कि क्यों पढ़ते हैं। 5-6 वर्ड हो गए बस, अब मैं यही वर्ड बोलूंगा, अब इससे ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं लेना। एक्सेंट्रिक, पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो यार, ज़्यादा मेहनत लग रही है तो। क्योंकि ऊपर के काफ़ी वर्ड हो गए ना, कल देखेंगे एक्सेंट्रिक। क्या ये बात समझ में आ रही? एक्सेंट्रिक का मतलब था समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बट इन अ यूनिक वे और इंटरेस्टिंग वे। जैसे मैंने बोला रणवीर सिंह बहुत एक्सेंट्रिक है यार, उसके कपड़ों की स्टाइल देखिए। तो समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज इन अ यूनिक वे और इंटरेस्टिंग वे, नॉट इन अ बेड वे, उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक। कि समथिंग एक्सेंट्रिक इज गोइंग टू हैपन, मतलब कुछ बहुत अलग सा होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है। वो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, समथिंग एक्सेंट्रिक। तो अभी हमें उसमें नहीं आना, हमें सिर्फ शब्द ढूंढना है। तो इतने सारे अगर पूरे वर्ड में शब्द ढूंढोगे ना तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी गाइस। सो दैट्स वाई मैंने काफी वर्ड ढूंढ लिए, इतना काफी है मेरे लिए आज के लिए। गाइस मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट। और आप जब पर्पस के लिए करोगे ना आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार लिख दो क्लियर, CLER इनसाइड द चैट सेक्शन, इफ द पॉइंट इज क्लियर टू यू। दैट्स गुड। सो हम पढ़ने वाले हैं फिर से वोकैब, हम मीन्स पर्पस ऑफ रीडिंग तो हमने वोकैबलरी वाला कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, तीसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन एंड लर्निंग डायलॉग डिलीवरी, फोर्थ है गेनिंग नॉलेज इंक्रीज फोकस एंड फिफ्थ वन इज ओनर्स। वोकैबलरी में क्या, 3 से 4 लाइन पढ़ो, दैट्स इट। उन लाइनों को 10 से 15 बार और पढ़ो, एक बार आराम से पढ़ो, फिर 3-4 बार, 5-10 बार पढ़ो। उसमें शब्द अपने आप हाईलाइट होने लगेंगे। उन शब्दों के एक एक का मीनिंग देखो और उसको हिंदी कम्युनिकेशन में लाओ, इंग्लिश में नहीं। बस इतना सा अगर आपने काम कर लिया, यू विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड द वर्ड। इज इट क्लियर गाइस? क्या हम आगे बढ़े? ओके। सेंटेंस स्ट्रक्चर, चलो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। पहली चीज गाइस, जिन लोगों ने नीड ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके साथ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपको अभी ज्ञान दे रहा हूं मैं। गाइस पीपल टेक दिस कोर्स वेरी लाइटली, उनको लगता है सिंपल से तो टॉपिक्स है। गाइस नीट से ना दुनिया की 80% इंग्लिश बनी है, जो टॉपिक्स मैंने उसमें डाले हैं ना, आप उसको हल्के में लेते हो और आपको लगता है बस आना जाना खाना पीने के सेंटेंसेस हो गए। वर्ल्ड में अगर आप कोई भी अगर इंग्लिश लिख रहे हो गाइस, आपकी 80% इंग्लिश नीट के टॉपिक से ही कवर हो जाएगी। आई एम नॉट किडिंग। डू नॉट टेक इट लाइटली, उसके एक एक वर्ड के पीछे का पर्पस समझना है कि क्यों बना है। तो आप नीट के टॉपिक्स पढ़ते जाओ ना, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ढूंढना है कि किताबों में कहाँ मिल रहा है, ट्राई टू रिलेट इट, और मैं रिलेट करके दिखाऊंगा भी। आप हर एक चीज देखो ना, जितने भी नीट के टॉपिक है रोड मैप रखा हुआ है ना आपके पास, रोड मैप का PDF है ना, उसमें जितने टॉपिक्स है वो ढूंढो ना सेंटेंस में, वो वर्ड कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है। अगर कोई भी टॉपिक आता है उसको अंडरलाइन करो ना, कि यार ये देखो ये इस टॉपिक का सेंटेंस है। और फिर उस लाइन को कम से कम 7 से 8 बार बोलो, क्योंकि वो भी तो एक एग्जाम्पल ही है उसी टॉपिक का। समझ में आ रही है ये लाइन? यस और नो? जैसे कुलवीर नए हैं यहाँ पे, सुरभि बहुत लेट आई है तो सुरभि को अभी शायद ही समझ में आएगा। और आई डो नॉट नो लक्ष्मी यहाँ पे है या नहीं, लक्ष्मी इधर हो या नहीं हो एक बार कंफर्म करना मुझे। लक्ष्मी भी यहाँ पे है, लक्ष्मी प्रजापति है ना? लक्ष्मी आप वही हो ना जो मुंबई से, एक बार मुझे कंफर्म कर देना, लक्ष्मी प्रजापति, क्योंकि आपका सरनेम F से था ना। आई एम नॉट श्योर। नहीं, शी इज समवन एल्स, आई थिंक सो। लक्ष्मी आई थिंक ये फेलो वाले हैं। तो जो लोग अभी आ रहे हैं ना गाइस, मंडे से वैसे भी 23 तारीख से 0 से दोबारा क्लासेस घूम के शुरू ही हो रही, तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ और कोई चीज़ प्रीवियस रिलेटेड नहीं, तो आपके लिए और बेनिफिशियल होने वाला है कि अब आप आगे जो भी पढ़ो तो आपको रिलेट कैसे करना आपके दिमाग में रहेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे आया पहला, चैप्टर नंबर 1, एक ही वर्ड है यार, दूसरा तो न्यूमेरिकल थिंग है, वन, सेंटेंस ही नहीं है। मेमोरीज वर्ड है, सेंटेंस ही नहीं है। गंगास POV, अपोस्ट्रोफी है सारा बट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तो अभी छोड़ देते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। ये इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है लाइफ? कैन यू सी लाइफ? लाइफ का मतलब होता है जिंदगी।
सबसे पहला नाम उसका आता है जो काम कर रहा है। कभी मैं आई बोलूंगा, कभी परिमल बोलूंगा, कभी अंकित बोलूंगा, कभी शशिश बोलूंगा, कभी निशान बोलूंगा, कभी प्रियंका बोलूंगा, कभी गीता बोलूंगा, कभी आशा बोलूंगा। सबसे पहला नाम जिसका आता है 99% केसेस में वही इंसान काम करता है या उसके बारे में बात होती है। ये चीज मैंने डे नंबर 3 में बहुत अच्छे से बताई है। लाइफ टेक्स यू, टेक में एस क्यों आ रहा है यार? अरे ये तो फर्स्ट फॉर्म का टॉपिक है ना। लाइफ सिंगुलर लिखा हुआ है वहां पे, एक ही है। क्योंकि लाइफ का प्लूरल होता है, हम सबकी अलग अलग जिंदगी है ना, तो उसका प्लूरल होगा LIVES। लाइफ का प्लूरल होता है LIVES। बट यहाँ पे तो लाइफ लिखा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे, इन जनरल बात हो रही है, तो लाइफ लिखा हुआ है, जिंदगी। और अगर सिंगल चीजों की बात होती है और अगर उसके एक्शन की बात होती है ना, तो फर्स्ट फॉर्म हम ACS लगाते हैं, याद है, वर्ब का पहला फॉर्म। गाइज मैं पढ़ाऊंगा 10 दिन में, चिंता मत करो। जिन्होंने नहीं पढ़ा, दो तीन ही लोग हैं, बाकी ने पढ़ा है। लाइफ टेक्स यू, ये सेंटेंस यू पे आके खत्म हो चुका है गाइज, जस्ट अ मिनट। क्या ये चीज क्लियर हुई गई? लाइफ टेक्स यू, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है बड़े सेंटेंसेस बड़े होते हैं? जी नहीं, उसमें नीट के 4 से 5 टॉपिक साथ में आ जाते हैं, दैट्स हाउ आप एक बड़ा सेंटेंस बनाते हो। बड़े सेंटेंस होते ही नहीं है। लाइफ आपको लेके जाती है, लाइफ टेक्स यू, बस सेंटेंस खत्म। अब लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है? आई एम गोइंग टू इंदौर, आई एम गोइंग टू भोपाल टू। तो मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो जिंदगी आपको लेके जा रही है टू। जब भी आप किसी डायरेक्शन में जाओगे टू आएगा ना, ये चीजें मैं बताता हूँ। आपको टू दिख रहा है, अंडरलाइन करो ना, टू क्यों आ रहा है? इट इज शोइंग यू अ डायरेक्शन। अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जैसे भोपाल एक जगह, देवास एक जगह, दिल्ली एक जगह, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, कोई एक अनजान जगह, अनएक्सपेक्टेड के आपने सोचा ही नहीं था। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। गाइस पूरा पढ़ने में मजा नहीं आता है, जब तक आपका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगा ना, तब तक थोड़ा ही पढ़ो, किसने बोला है? 2 3 लाइन पढ़ो, बट उसमें भी मजा आएगा फिर, क्योंकि अब आप रिलेट कर रहे हो। जिंदगी आपको अलग अलग जगह लेके जाती है गाइस। मैंने 2016 में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन रहूंगा, बिकॉज नो वन न्यू अबाउट जूम एट दैट टाइम ना, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिंदगी आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे लेके जाती है। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। अब मैं इस लाइन को 15 बार पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में जाना चाहिए, रट कर नहीं, समझ कर। जिंदगी, जब तक मैं लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लाइफ, क्योंकि जिंदगी हम सभी जो लोग जी रहे हैं ना, उसको इमेजिन करो धीरे। थोड़े दिन आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट बाद में क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लाइफ, हम सबकी लाइफ है ना यार। टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो एक एक वर्ड मैं सोचूंगा और फिर मेरी टंग पे आना चाहिए। लाइफ, देखो लाइफ के बाद मैं रुक रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ लाइफ ही आ रहा है। लेके जाती है टेक्स यू, अब 2 वर्ड आ रहे हैं, ये पोज है गाइस जो मैं सिखाता हूँ आपको लिखते वक्त नीट कोर्स में। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। प्लेस में एस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लूरल फॉर्म में आती है ना चीजें। अ लैपटॉप होता है या तो लैपटॉप्स होता है, खाली लैपटॉप एग्जिस्ट नहीं करता, याद है। आई हैव अ पेन, मैं आ बताता हूँ। तो अगर ये सेंटेंस आ रहा है तो गाइज, जैसे ही आप फर्स्ट फॉर्म पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है ना कि फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है। देखो लव ब्रिंग्स यू, फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस, मैंने बताया था जनरल रूल। जनरल फैक्ट्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, लगा के दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। तो आप जितने टॉपिक्स पढ़ते जाओगे आपको सारी लाइनें नहीं मिलेगी, हो सकता है नहीं मिले। बट अब आपको अगर टेक में एस दिख गया तो आपका दिमाग चलना चाहिए, क्या ये तो फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, तो मैं ढूंढूंगा फर्स्ट फॉर्म का आ रहा। लव के बाद ब्रिंग में एस आ रहा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा, चलो ठीक है। एवरी मॉर्निंग, ये कोई सेंटेंस नहीं, बस लिखा हुआ है। कॉमा आ गया, एज सुन एज आई मूव आउट। देखो आई के बाद सीधे मूव क्यों आ रहा है? बीच में इज एम आर नहीं है, हैज हैव नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल, उसके अलावा भी तो सेंटेंसेस बनते हैं।
कि जैसे मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलती हूँ, लड़की का पीओवी है ना, इसलिए वहां पे मैं बोल रहा हूँ आई मूव आउट ऑफ माई बेड। तो आई मूव आउट, आप कहीं भी जाते हो ना, जब आप बाहर निकलते हो तो आई मूव आउट बोलो ना यार, ये 3 वर्ड में आपका एक नया सेंटेंस बना ना। मैं निकल गया हूँ, आई हैव मूव्ड आउट, हैव पढ़ाऊंगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, आई हैव मूव्ड आउट ऑफ माई बेड। तो इससे समझ में आया कि बिस्तर से निकलने को इंग्लिश में ऑफ माई बेड बोलते हैं। एक बार पढ़ लो, जिंदगी भर टंग पे रहेगा, आई मूव आउट ऑफ माई बेड, माई आईज फॉल। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा फर्स्ट फॉर्म में ही बना हुआ है, क्योंकि ये अपने एक्शन को बता रही। तो चलो दूसरी चीज दिखाता हूँ। ये दिख रहा है, दिस पोस्टर वॉज अ गिफ्ट। तो ये वॉज वर्ग का सेंटेंस नहीं है। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज एट माई होम। तो अब पोस्टर की बात हो रही ना, वॉज क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये मैं पढ़ाऊंगा गाइस, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो रिलेट करो। एक पोस्टर की बात हो रही, पोस्टर जो दीवार पे एक तरीके से यूं मानो आप कैलेंडर टांग के नहीं रखते हो, वो भी पोस्टर है आपका। ठीक है। सो ये जो पोस्टर था, अभी की बात नहीं कर रहे, पुरानी बात, दिस पोस्टर वॉज, पोस्टर के बारे में बता रहा है, एक्शन है ही नहीं। अ गिफ्ट, ये जो पोस्टर था वो एक गिफ्ट था, पोस्टर के बारे में बताया, नो एक्शन। ये सेंटेंस गिफ्ट पे आके खत्म हो चुका है गाइस, बस नीड में इतना ही है, दिस पोस्टर वॉज अ गिफ्ट। अब ये दैट शी गेव मी, ये दैट के बाद ये दूसरा टॉपिक है, ये सेकंड फॉर्म का सेंटेंस है। शी गेव मी 3 शब्द का दूसरा सेंटेंस है, एक अलग ही टॉपिक है ये। व्हेन वी मेट, ये 2 शब्दों का एक अलग ही टॉपिक है। एंड पार्टेड आर वेज, इट वॉज इम्पॉसिबल। इट कब लगाते, जब हमें पहले से पता रहता हम इस सीन की बात कर रहे हैं कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था उसके बारे में ना सोचना हर दिन। इट वॉज इम्पॉसिबल, बस सेंटेंस इम्पॉसिबल पे खत्म हो गया है। नोट टू से नया शुरू हो रहा है गाइस, नोट टू थिंक ऑफ हर एवरी डे। तो इतना नहीं पढ़ना है, ये तो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं। मैं अगर देखूंगा, अगर जैसे मैंने देखा, मैंने एवरी से यहां तक देखा, अगर मैंने नीट का कोई भी टॉपिक करा, उसमें से कोई टॉपिक आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा, चलो छोड़ दो यार, बस आगे बढ़ जाओ। हर दिन थोड़ी ना करना है, मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। क्या दोनों चीजें आपको समझ में आई कि वोकैबलरी कैसे देखना है और सेंटेंसेस कैसे देखना है। आप कोई भी चीज उठा लो यार, देखो आई यूज टू, जिन्होंने यूज टू पढ़ा है गाइस, ये मैं पढ़ाता हूँ ना, अर्लियर एक अलग वर्ड है। आई यूज टू स्विच फ्रॉम माई वर्क प्लेस एवरी 3 मंथ्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। आई यूज टू स्विच, रेगुलरली वो स्विच करती थी। मिल गया यूज टू का सेंटेंस। आई एम नॉट दिस कंसिस्टेंट, बन गया इज एम आर का सेंटेंस डे नंबर 3 का। अगर आपने नीट के 30 दिन कर लिया ना guys अच्छे से, आप पूरी इंग्लिश बना सकते हो। आई स्टेड, ये बस ये 2 शब्दों का एक सेंटेंस है गाइस, आप बिलीव करोगे, आई स्टेड में रुका, सेकंड फॉर्म का टॉपिक है ये। हैज ए प्लस वी थ्री के बाद पढ़ाता हूं मैं। दिस इज वन रीजन, ये इज एम आर डे नंबर 3 का टॉपिक है ये। आई लाइक द टीम, ये डे नंबर 5 का टॉपिक है अपना। आई लाइक द टीम फर्स्ट फॉर्म का टॉपिक है। आई वॉज वर्किंग, वॉज और प्लस आई एन जी का सेंटेंस है। आई डिसाइडेड, V2 का सेंटेंस है। आई हैड ओनली, ये हैज ए प्लस V3 में जो पास्ट वाला सिखाते हैं ना अपन, आई हैड अ पेन, आई हैड अ कार, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था, आई हैड ओनली एन आवर लेफ्ट, बस लेफ्ट पे खत्म हो गया आपका सेंटेंस। ये टू गेट रेडी एक्स्ट्रा लगाया गया है, सेंटेंस को एलोंगेट किया गया है। तो बड़े सेंटेंसेस नहीं होते गाइस, सेंटेंसेस छोटे छोटे होते हैं, वो जुड़ जुड़ के बड़े होते हैं। क्या है बात समझ में आई? कोई भी दीवार नहीं होती गाइस, केवल ईंटें होती है। ईंटों को अरेंज करके बड़ी से बड़ी दीवार बनती है, और ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की ही होती है। तो आपको सिर्फ शब्दों को देखना सीखना है, जो मैं नीड में बताने वाला हूँ। क्या ये बात समझ में आई? आपको आ रहा है, ये चीज क्लियर हुई गाइस, कि आपको टॉपिक्स कैसे ढूंढना है। अगर मुझे इसमें से 2 भी मिल गए ना, आई मूव आउट, मेरा काम हो गया, मैं सिर्फ 2 या 3 सेंटेंसेस देखूंगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं देखना है। एंड बिलीव मी गाइस, 40 दिनों के बाद आप इसमें से हर सेंटेंस पहचान लोगे। अगर आपने जैसे नीट कंप्लीट करा ना, आप हर एक सेंटेंस को रिलेट कर सकते हो कि ये कौन से टॉपिक का है। आप ऐसा एक सेंटेंस नहीं बता सकते कि सर ये नीट से बाहर का है, क्योंकि बने ही उससे हैं, उसके बाहर इंग्लिश एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, है ही नहीं। वो टाइम देना है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स, उनको देख के खत्म नहीं करना है। चलो, और अभी अपन अपना सबसे मेन वाला पार्ट करेंगे थोड़ा सी देर से, जिसके लिए मैं आपसे रीडिंग वीडियोस बनवाता हूँ। बट तो पर्पस ऑफ रीडिंग, अपन ने जहाँ से शुरू करा आज के दिन, हमने 2 चीज़ें कवर अप कर ली अभी तक। पहला कि वोकेबलरी, देखो किताबें पढ़ने के कई कारण हैं, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हो। वोकेबलरी बिल्ड कर रहे हो तो सिर्फ वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए बैठो, वो कैसे बिल्ड करना है, आई हैव गाइडेड यू।
अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के लिए बैठ रहे हो, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के, तो फिर सिर्फ सेंटेंसेस ढूंढो, शब्दों की चिंता मत करो, बस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो बीच वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। अब तीसरा आता है वॉइस मॉड्यूलेशन एंड लर्निंग डायलॉग डिलीवरी, जिसके लिए मैं आपसे वीडियोस बनवाता हूँ। क्या आप इसके लिए रेडी है? आर यू रेडी फॉर द वेरी सेम वॉइस मॉड्यूलेशन एंड लर्निंग डायलॉग डिलीवरी? गाइज बिलीव मी, अगर आपने सिर्फ ये एक चीज पे वर्क कर लिया, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आई एम नॉट किडिंग, दिस वन थिंग। बिकॉज ये चीज़ आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली किसी में भी अप्लाई कर सकते हो यार। सिर्फ बोलने का तरीका ही है, नथिंग एल्स। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें, वो है इमोशन। अगर आप महसूस करे बिना बोलोगे, तो आप डायरेक्टली भी बोलोगे तो भी वो चीज़ फील ही नहीं होगा, क्योंकि गाइस इंसानों के अंदर एक चीज़ है, वो है भावना, दैट इज इमोशंस। एनीबडी कैन कैप्चर देम, वेदर ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो भले ही आप कितना भी वॉइस मॉड्यूलेशन सीख जाओ, बट अगर आप उसमें इमोशन नहीं डालोगे, फील करके नहीं बोलोगे, तो वो कभी भी चीज़ आप रिलेट नहीं कर पाओगे। आर यू रेडी? एक बार फिर से टाइप कर दो। थैंक यू सो मच चंदा। देखो, सबसे पहली चीज़ है, जब आप रीडिंग वीडियो बना रहे हो ना, ये भूल जाओ कि आप कुछ रीड कर रहे हो। उसका नाम रीडिंग वीडियो है क्योंकि रीड करना है, बट हम रीड नहीं कर रहे हैं, एक बात याद रखना। कीप इट इन योर माइंड। वेन एवर यू रिकॉर्ड एनी रीडिंग वीडियो, यू आर नॉट रीडिंग एनीथिंग गाइस। आप कुछ भी रीड नहीं कर रहे हो, क्योंकि रीडिंग आप बचपन से सीख के आए हो। यू आर नॉट हियर फॉर रीडिंग। आप रीडिंग वीडियोस बनाते हो अपने गले को इंग्लिश प्रैक्टिस कराने के लिए। यू आर स्पीकिंग समथिंग, आप कुछ कह रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, आप जितना हिंदी में बोलते हो, जिस स्पीड में मराठी बोलते हो, उसी स्पीड में आपको इंग्लिश बोलना है, क्योंकि इंसान को तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल दूंगा, कुछ समझ में आएगा गैस? मैं बहुत फास्ट फास्ट कर, ऐसे थोड़ी ना यार। तो आप रीडिंग तो ऐसे ही करते हो, मैं तो कितना रुक रुक के बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ, सांस लेता हूँ। द सेम थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, अदरवाइज आपको ये पता नहीं चलेगा कि सांस कहाँ लेना है। आपकी सांस फूलने लगेगी गाइज आफ्टर रीडिंग, आफ्टर स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज यू ट्राई टू स्पीक, यू डू नॉट गेट टाइम फॉर ब्रीदिंग प्रॉपरली। तो हमें टेक केयर किसका करना है गाइस? वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में कितने शब्द आप बोलते हो। तो आप क्या करो, मम्मी पापा दीदी भाई किसी से भी फोन पे बात कर रहे हो या नॉर्मली बात कर रहे हो, एक दिन अपनी स्टॉप वॉच चालू करना, और चालू करके छोड़ देना, और जैसे ही 1 मिनट हो बंद कर देना, या 1 मिनट से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 मिनट का बन गया। आप सिर्फ 1 मिनट तक में जितने भी शब्द बोल रहे हो, मैं, तुम, हाँ, जा, रहा हूं, 3 शब्दों का ना, अपने शब्दों को काउंट करना फिंगर पे, कि आप 1 मिनट में कितने शब्द बोल रहे हो। और सुनना कि सामने वाले को इजीली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार की मेहनत है, 1 मिनट यार। अभी मैं बात करूंगा, मैं बस सिंपल सा चालू कर देता हूँ स्टॉप वॉच, और बाद में 1 मिनट, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगेंगे शब्द गिनने में, 10 मिनट लगेंगे 1 मिनट में मैंने कितने शब्द बोले हैं। मैं पॉज कर करके गिन लूंगा ना कि 10 सेकंड में मैंने 15 शब्द बोले या 20 बोले या कितने बोले या 3 ही बोले। वही वर्ड्स पर मिनट हमें इंग्लिश में मेंटेन करना सीखना पड़ेगा, कि मैं उतने ही शब्द इंग्लिश में बोलूं, 10-15 ऊपर नीचे चलेंगे, तभी लगेगा कि आप बोल रहे हो, नहीं तो नहीं लगेगा कि आप बोल रहे हो। क्या है बात समझ में आई? वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर वर्ड्स पर मिनट। दूसरी चीज, एक लाइन रीड करो, बट उसे 10 तरीके से अलग अलग बोल के देखो। आपको अपने इमोशंस ट्राई करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ही लाइन को 10 तरह से बोलते हो, जब आपको कभी अच्छा लगता है, कभी आप एक्साइटेड होते हो, कभी आप नॉर्मल रहते हो, कभी आप गुस्से में रहते हो। मैंने बोला ना सीधे बैठो, ये मैंने बोला ना सीधे बैठो, 2 तरीके हो गए ना, बट मेरी आवाज की टोन खिंचाइए। वीरेंद्र अच्छे से बैठो ना प्लीज। क्या ये बात आपको समझ में आई गाइस? यस और नो? एक ही चीज को आप कई तरह से बोल सकते हो। तो इंग्लिश में सिर्फ एक मोनोटोन थोड़ी ना चलेगा आपका, आपका उसमें भी तरीके बदलेंगे ना। तो हमें वो महसूस तो करना पड़ेगा ना कि हमें क्या बोल रहा हूँ। बिना उसके कैसे बोलोगे यार आप? इसलिए बोला है कि एक लाइन पढ़ो यार, एक लाइन पढ़ने में कौन सी मेहनत लग रही। पहले मैं सिर्फ बोल बोल के देखूंगा, फिर मैं फेशियल एक्सप्रेशन पे जाऊंगा। तो पहले आंखें नहीं आएगी, आईब्रोज नहीं आएगी, स्माइल नहीं आएगी,
वो गुस्सा लेना नहीं आएगा, बट वो धीरे धीरे आएगा। आपके वीडियोस क्यों बनवाता हूँ गाइस मैं? क्योंकि आप अपने चेहरे को देखो कि आप कैसे कर रहे हो यार, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। पुराने वाले से देखो कि यार ये तो अच्छा हो गया, और जो अच्छा लगे उसको क्रिटिसाइज करो कि यार ये तो बेकार है। बट बेकार होने का मतलब थोड़ी ना कि मैं इंप्रूव नहीं कर सकता हूँ, मैं अगली बार इंप्रूव करूंगा उसे। गेटिंग दिस पॉइंट? जहां पे मुझे लग रहा है कि यार ये चीज बेकार है, आई नीड टू वर्क ओवर देयर। मेरे शोल्डर्स नीचे, अगली बार ध्यान रखूंगा कि ऊपर रखना है। आंखें नीचे जा रही, अगली बार ध्यान रखूंगा सामने देखना है। मैंने बात करते वक्त ऐसे, मैं मुझे हैबिट ऐसे करने की। आई नोटिस वन टाइम कि जब भी मैं ऐसे करता हूँ तो आवाज ऐसे इको करती है। तब मैंने सीख लिया कि मेरे को हाथ धीरे पास में लाना है। वो माइक में इको करती थी मेरे। तो स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग ना, तुषार ये चीज बेकार है तो उसको रोको ना, उसको सुधारा जा सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? दूसरे के क्रिटिसाइज करने से पहले खुद को क्रिटिसाइज करो ना कि यार ये चीज बेकार हो गई, इसको मुझे बदलना है। अब चलो अपन ये करके देखते हैं। आर यू रेडी फॉर द सेम? एक बार टाइप करो रेडी। देखो यहां पे लिखा है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। कोई हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट लोग ध्यान दें गाइस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोल दूंगा चैप्टर नंबर 1। कोई नहीं। चैप्टर नंबर 1, आप देख रहे हो मेरी आवाज भारी और तीनों शब्दों पे बराबर है। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। तो मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। मैं लाइक लाइक मैं फोन बात करता हूँ। लाइक आज किसी का कॉल आया था मुझे, किसका कॉल आया था यार? आ, किसी का कॉल आया था, आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट नंबर। मैं कि लाइक वो अच्छे से बोल रहा था। मैं, हाँ लकी का कॉल आया था। लकी है क्या यहाँ पे? मैं पूछा हाय लकी हाउ आर यू। मैं ऐसे ही बोल सकता था हाय लकी हाउ आर यू। तो क्योंकि मुझे ना लगा कि लकी की एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। तो मैं कि उसकी आवाज, गाइस जैसे एक इंसान आ रहा हाय कैसे हो, तो सामने वाला भी वैसे ही रिस्पॉन्ड देगा, हाय भाई कैसा है। सामने वाले की भाई मजे में, आप समझ रहे हो? आपको सामने वाले से जो चीज चाहिए वो पहले देना पड़ेगी। अगर आपको सामने वाले से एनर्जी लेनी है तो आप मरी हुई आवाज में नहीं बोल सकते हो, सॉरी टू से दिस, बट मैनी टाइम इट फील सो। सो वो आपकी वॉइस की एनर्जी होना चाहिए ना। सो अगर मुझे फोकस लाना तो मैं बोलूंगा ना चैप्टर नंबर 1, मेमोरीज। देखो मेमोरीज अलग तरीके से बोला मैंने। चैप्टर, ये चीज मुझे बहुत बार बोल कर आई है गाइस, और 15-20 दिन की मेहनत है, अपने आप आ जाएगी। चैप्टर नंबर 1, मेमोरीज। नहीं आया मजा। चैप्टर नंबर 1 मेमोरीज, नहीं आ रहा है मजा। चैप्टर नंबर 1 मेमोरीज। चैप्टर नंबर 1 मेमोरीज। हर तरीके से बोल के देखूंगा ना। अब ये क्या है, गंगास पीओवी, तो ये मोनोटोन में ही रहेगा। गंगास पीओवी। मैंने गंगास पीओवी तेज बोल दिया तो वो नहीं आया समझ में। गंगास पीओवी, गंगास पीओवी, पीओवी तीनों पे बराबर स्ट्रेस दिया है मैंने। गंगास पीओवी। अब देखो ये एक लाइन है जो कि इन्वर्टेड कोमा में लिखी हुई है गाइस। इन्वर्टेड कोमा में जो लाइन आती है, दिख रहे हैं यहाँ पे 2 कोमा, यहाँ पे 2 कोमा, बोल्ड बोल्ड में लिखी हुई है यार, बाकी बोल्ड में नहीं लिखी। इट मीन्स इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई मैसेज कैरी कर रही है। तो मैसेज कैरी करने वाली लाइन मैसेज कैरी करने वाली होनी चाहिए। तो पहले मैं नॉर्मल पढ़ के दिखाता हूँ सॉरी। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। कुछ मजा आया? तेज पढ़ लेते हैं। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। कुछ मजा आया? चलो धीरे धीरे पढ़ते हैं। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। कुछ मजा आया? क्योंकि गाइस लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप लाइफ पे रुके ही नहीं। सपोज करो ये चीज आप बोल रहे हो किसी को, लोग सुन रहे हैं। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। वो होम इंपॉर्टेंट था तो मैं यू के बाद रुका हूं होम के लिए। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। देखो ये पहली बार में पता नहीं चलेगा, पढ़ने पे पता चलेगा। लाइफ, जिंदगी, लाइफ टेक्स यू कहाँ लेके जाती है। अब देखो मैं धीरे बोल रहा हूं तो जिसकी इंग्लिश वीक, या जो इंसान दोस्तों से बात कर रहा है, या जो गप्पे मार रहा होगा, जो इधर उधर देख रहा होगा, वो भी आपकी बात पे ध्यान दे पाएगा, क्योंकि 3 ही शब्द गए तो वो अलग से हीट हुए, क्योंकि बाकी सब लोग तेज बोल रहे होंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग थी। तो ये दिमाग में एक अलग फ्रिक्वेंसी होने की वजह से ये हिट करेगा। लाइफ
अगर मैं देख रहा हूँ लोग ध्यान नहीं दे रहे तो मैं लाइफ पे रुकूंगा थोड़ा सा कि ये एक एक जने तक पहुंचना चाहिए। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। देखो अनएक्सपेक्टेड जरूरी था तो मैंने इसको खींच दिया। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, बट बट है ना, अगर मैं बट के बाद रुका नहीं तो वो बट बचेगा ही कहां पे, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट लव ब्रिंग्स यू, तो वो बट पे रुकना जरूरी है, इट शुड बी अलोन। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। समझ में आ रही है ये बात? ये सुनो, अब मैं इसको पढ़ता हूं। चैप्टर नंबर 1, मेमोरीज। गंगास पीओवी। लाइफ टेक्स यू टू अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बट लव ब्रिंग्स यू होम। समझ रहे हो आप? अलग अलग तरीका आपको ये पढ़ के देखना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल लिखा हुआ है गाइस, नो बोल्ड नथिंग। तो अब मुझे रीडिंग नहीं करना है, मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूँ नॉर्मल। एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई मूव आउट ऑफ माई बेड, my eyes fall on the poster that hangs on my room's wall. It reminds me of the last time that I met her. This poster was a gift that she gave me when we met the last time and parted ways forever. Pauses सब कुछ सही है बट मोनोटोनस है। बट हमें रीडिंग नहीं करना है, ये अच्छे से पढ़ा है मैंने, बट ये डायलॉग डिलीवरी नहीं है guys। मुझे दिमाग में एक बात याद रखनी कि ये लाइन है, मैं किसी को बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है। तो तुझे पता है यार, एवरी मॉर्निंग, तो वो एवरी मॉर्निंग कैसा जाता है, मेरा मेरा एवरी मॉर्निंग वैसे ही जाना चाहिए यहाँ पे। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे सामने कोई बैठा है तो उसको बोल रहा हूँ कि तुझे पता है हर मॉर्निंग यार, एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई मूव आउट ऑफ माई बेड, माई आईज फॉल ऑन द पोस्टर दैट हैंग्स ऑन माई रूम्स वॉल। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द लास्ट टाइम दैट आई मेट हर। दिस पोस्टर वॉज अ गिफ्ट that she gave me when we met the last time and parted ways forever। समझ में आया गाइस? उसी को पढ़ने का तरीका पहला वाला, एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई मूव आउट। गाइस ये वाला तरीका तब बोलते हैं जब आप कोई मोटिवेशनल लाइन बोल रहे हो, यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। मैं बोलूंगा एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई मूव आउट ऑफ माई बेड, देर इज नो मोटिवेशन, ये एक लाइन बता रहा हूं मैं डेली लाइफ की, तो डेली लाइफ वाला फ्लो होना चाहिए। एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई मूव आउट ऑफ माई बेड, माई आईज फॉल ऑन द पोस्टर दैट हैंग्स ऑन माई रूम्स वॉल। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द लास्ट टाइम दैट आई मेट हर। This poster was a gift that she gave me when we met the last time and parted ways forever। अब देखो पैराग्राफ बड़ा हो रहा है, अगर हम कमजोर है तो किसने बोला पूरा पढ़ना है? मैं वॉल तक रीड करूंगा। एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई मूव आउट ऑफ माई बेड, तो मैं अपने दिमाग को ऐसे बोल के वो फील करवा रहा हूं कि ये हकीकत में हो रहा है कि यार हर सुबह जब मैं उठता हूं ना यार, एवरी मॉर्निंग एज सुन एज आई मूव आउट ऑफ माई बेड, माई आईज फॉल, मेरी आंखें गिरती किस पे पड़ती है? ऑन द पोस्टर दैट हैंग्स। गाइस परमानेंटली लटका हुआ है ना, इसलिए वर्ब का पहला फॉर्म आ रहा है, दैट हैंग्स ऑन माई रूम्स वॉल। किसने बोला फॉरवर्ड तक पढ़ना? वॉल तक पढ़ो। समझ में आया गाइस रीडिंग का तरीका क्या होता है? मत रीड करो 4-4 पेजेस बुकलेट ऐप के, केवल 3 लाइन रीड करो, बट वो रीड ऐसा करो कि 10 से 15 दिन बाद वो कोई रिजल्ट दे हमें। आप भले ही 10 पेजेस भी रीड कर दोगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। और कोई इंसान थोड़ा भी करेगा बट वो, क्योंकि पर्पस समझना है ना। समझ में आ रहा है आशा? आर यू गेटिंग इट गाइस? यस नो? यस सर। एवरीबॉडी, ये रीडिंग का तरीका गाइस मैंने रीड करके बताया है कोर्स के अंदर, एक एक मीनिंग को समझाया, एक एक लाइन को समझाया। नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। उसके बाद बुकलेट ऐप के अंदर आपको ऑडियो भी दिया है अमरुद का कि आप बैठ के सुन पाओ कि वो बोल कैसे रहा, वहां से भी वॉइस चेंज कर सकते हो आप अपनी। उसके बाद अपना वीडियो बनाओ ना। मात्र 3 लाइन यार, यहां से एवरी से लेके रूम की वॉल तक करो ना प्रैक्टिस। किसने मना करा है? और अगर बना रहे हो तो ऐसे बोलो ना कि वॉइस 1 वॉइस 2 वॉइस 3, तीनों वॉइस में बोलकर देखो ना आप अलग तरह से। जब आप देखोगे ना, और जब 4-5 दिन बाद आपके दोस्त बोलेंगे भाई तेरा बोलने का स्टाइल बहुत बदल रहा है यार, ऐसा कैसे हो रहा है, उस दिन जब वो पहली बार आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ना, उस दिन बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार इंप्रूवमेंट तो आ रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सुनो? बट वो पहली हिट के लिए काम करना पड़ता है, समझ में आया? वो एड्रेनलिन जब तक वो रिलीज नहीं हो ना मेहनत करके, तब तक वो पहली बार के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी।
फिर जैसे ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, फिर तो इंसान अपने आप करने लग गया, और नहीं भी मिल रहा तो क्या फर्क पड़ता, खुद को तो लग रहा है ना कि इंप्रूव कर रहे हैं, दैट्स इट। समझ में आई ये बात? तो क्या आपको पर्पस समझ में आया गाइज? आई ऑलवेज से कि डू नॉट रीड लॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा कि आपने किताब को हाथ लगाया है, किसी रीडिंग मटेरियल को हाथ लगाया, तो आपका पर्पस क्या है? वो वोकेबलरी बिल्ड करना है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है, या वो वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना है? अगर वो वोकेबलरी बिल्ड करना है तो ये लाइनें फॉलो करो ना जो मैंने यहाँ पे बताई है। अगर वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है तो इसे फॉलो करो ना। और अगर वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना है तो इसे फॉलो करो। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? कैन वी मूव ऑन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चौथा है, जो पब्लिक बोलती है, सोसाइटी सेज कि बुक्स की वजह से आपका नॉलेज बढ़ता है ना। इट टीचेस यू मेनी थिंग्स, यू इंक्रीज योर नॉलेज आफ्टर रीडिंग बुक्स। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री ऑन द वेरी सेम पॉइंट कि किताबों से नॉलेज बढ़ता है? बट सर हमारा तो बढ़ता ही नहीं है। और सर नींद बहुत आती है, कितने लोगों को रीडिंग करने में नींद आती है? सच सच बोलना। तब पहले आती थी, अब नहीं आती। दैट्स करेक्ट। ओके, मुझे एक बात बताओ, जब आप किताब लेके बैठते हो ना तो आप एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हो, बड़े प्यार से धीरे धीरे पढ़ते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस? ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। यही आपकी सबसे पहली गलती है कि आप सब कुछ समझने के लिए धीरे धीरे पढ़ रहे हो। जब आप धीरे धीरे पढ़ते हो ना तो आप नींद की तरफ जाते हो, क्योंकि जब आप धीरे हो ना तो आपके माइंड में 10 थॉट्स और आ जाते हैं। एक वर्ड के, अगर आपने कोई वर्ड पढ़ा ना, उसमें लव आया या कुछ आया, उसी में आपकी कहानी कहीं और निकल जाएगी, बुक तो छूटी जाएगी, आप किसी और डायरेक्शन में खो जाते हो। डज इट हैपन गाइज? यस सुनो? क्योंकि आप धीरे हो, तो आपका दिमाग बोला इधर तो मैं वापस आ ही जाऊंगा, इतनी देर में मैं कहीं और निकल जाता हूँ, थोड़ा सा राउंड मार जाता हूँ, तो वो इतनी देर में किताब से तो गया, वो कहीं और चले गया। और सोचते सोचते आपको कम नींद आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा नाइट में। एंड जेन्युइन गाइस, अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नींद नहीं आ रही तो फॉलो करो, मैं करता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, सबसे प्यारी चीज़ है, आपको आराम से नींद आ जाएगी। बट अभी रीडिंग हमारा नींद लाना पर्पस नहीं ना, अभी हमें नॉलेज करना है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप गाड़ी 40 पे चलाओगे, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार एंड इफ यू आर ड्राइविंग एट 40, आप आराम से इधर उधर एंजॉय कर सकते हो ना? पेड़ों को भी देखोगे, लोगों को भी देखोगे, फैमिली से भी बात करोगे, उधर उधर कोई जा रहा है उधर भी देखोगे, सब करोगे ना। बट अगर वहीं पे आप 120 पे अगर ड्राइव कर रहे हो तो इज इट पॉसिबल? आपका पूरा फोकस रोड पे रहने वाला है। सो स्पीड गिव्स यू फोकस, एक बात याद रखना, लिख लो इसे। स्पीड गिव्स यू फोकस। अगर आपको फोकस चाहिए तो पहली चीज आपके काम में तेजी होना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू लूज योर कंसंट्रेशन। स्पीड गिव्स यू फोकस। ये बात समझ में आ रही है? आप जितना तेजी से काम करोगे ना, परफेक्ट कोई चीज नहीं होती, दूसरी बार देख के फिर सुधार देंगे, तीसरी बार देख के 15 बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरी स्पीड कम नहीं होना चाहिए। पहली बार में मुझे खत्म करना है, मैं 2 बार देखूंगा, मैं 3 बार देखूंगा, मैं 4 बार देखूंगा, बट आई शुड नॉट लूज माई स्पीड। बिकॉज वंस, है ना, यू आर वेरी फास्ट, यू कैन नॉट लुक हियर एंड देयर, अदरवाइज यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। द सेम रूल अप्लाइज ऑलवेज गाइस। तो पहली चीज, अगर आप रीडिंग कर रहे हो ना, डू नॉट केयर अबाउट प्रोनाउंसिएशन, डू नॉट केयर अबाउट ग्रामर, डू नॉट केयर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट रीड, एंड रीड फास्ट। जितना तेजी से पढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं कि भगते जाए कि वर्ड ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि 120 पे ही गाड़ी चलानी, 200 पे नहीं चलानी, नहीं तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी की भी एक लिमिट है। उसके बाद वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, तो अपनी गाड़ी की जो लिमिट है उसके हिसाब से उसको तेजी पे चलाना है। ऐसा नहीं कि हमारी गाड़ी 120 के लिए बनी है और हम उसको 200 पे चला रहे हैं, तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो स्पीड में चलाना, बट उतनी स्पीड जितनी हम टेकल कर पाए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ रहा हूँ कि मैं वर्ड ही नहीं देख पा रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब है? तो स्पीड रहना चाहिए बट फास्ट में। लाइक डोंट केयर अबाउट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग, जस्ट रीड, रीड फास्ट, रीड फॉर लॉन्ग आवर्स। इट विल टीच यू concentration and your subconscious mind will start understanding the topics automatically after some time. That's my speed of reading, जब मैं फास्ट रीड करता हूँ, समझ में इससे तेज नहीं पढ़ना, एटलीस्ट मैं वर्ड तो देखूं। क्योंकि आप पढ़ के देखना, माइक बंद रखना, आपको अपने आप चीजें समझ में आएगी गाइस। पता है क्या होगा? जब आप तेज पढ़ोगे ना, और थोड़ी देर तक के लिए पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा मत करो, बस पढ़ो।
वो आपको दिखाएगा कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि गाइज आपका दिमाग जो है ना, सपोज करो आप तेज पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में एक थॉट आया, बट आपने उस थॉट पे ध्यान ही नहीं दिया, आप पढ़ने के लिए वापस आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद फिर थॉट आया, बट फिर आप पढ़ने में आगे निकल गए। तीसरी देर बाद फिर याद आया कि गैस पे चढ़ा हुआ है कुछ, और फिर आप पढ़ने में आगे निकल गए, क्योंकि फिर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। इससे क्या होता है, आपके दिमाग ऐसे ट्रेन हो रहा है कि उसमें थॉट आ रहे हैं, बट वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो वापस से अपने काम पे वापस आ रहा है। और माइंड को यही चीज सिखानी है। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि ध्यान कहीं ना जाए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि ध्यान वापस से अपनी जगह पे लिया है। दिस थिंग यू नीड टू टीच। अभी क्या होता है, आप कुछ काम करो, एकदम याद है, अरे यार मुझे उसे मैसेज पर रिप्लाई करना था, तो पहले रिप्लाई कर देता हूँ फिर मैं काम करूंगा। तो आप अपनी जगह से चले जाते हो। वो थॉट आया, बट उस थॉट को छोड़ते हुए दोबारा अपने काम को कंटिन्यू करना, दिस थिंग वी कॉल कंसंट्रेशन। इट डजंट मीन दैट कि आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, इट मीन्स टू गेट बैक योर कंसंट्रेशन, योर फोकस टू योर वर्क अगेन। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप तेज रीड करते हो तो ध्यान कहीं और जाता हो, जब दोबारा आप उसे ले आते हो तो आपका माइंड में वो न्यूरल पावर बिल्ड हो रहा है कि आप चीजों से ध्यान हटा के अपने मेन काम पे लगा पा रहे हो। क्या है बात समझ में आई? दैट्स वाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी टॉप लीडर्स है वो क्यों रीड करते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ का कोई पर्पस है गाइस। वो अपने दिमाग को वो चीज ट्रेन करते हैं कि दिमाग में 10 ख्याल आए तो भी वो काम करे जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉप प्लेयर को उठा के देखना, हर इंसान रीडिंग करता है। वो रीड क्यों करता है? केवल पढ़ने के लिए नहीं करता है, ये चीज माइंड को वो पावर देती है जिससे आपका फोकस बढ़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, तो आपके दिमाग में 100 चीज़ें आएगी। जॉब में और बिजनेस में बहुत अंतर होता है। आप इमेजिन करो, उनके अगर 200 कंपनीज है, कोई एक कंपनी लॉस में जा रही, किसी में एक्सीडेंट हो गया, किसी में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कितनी चीज़ें, घर में अलग प्रॉब्लम चल रही है, इतने लोगों को हैंडल करना है। जब हम फैमिली में 10 लोगों में परेशान हो जाते हैं, तो उनके तो 10,000 लोग हैं, और उसके बाद आगे भी काम करना है। इट टीचेस यू फोकस कि वॉट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फोकस ओवर देयर विदाउट केयरिंग अबाउट अदर, है ना, इंफीरियर थिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? एंड सेकेंड थिंग गाइस, भगवान ने सबको सबकॉन्शियस माइंड दिया, बिलीव मी इट इज वेरी पावरफुल। यू नीड टू हैव फेथ इन द वेरी सेम थिंग। यू नीड टू हैव फेथ। आप सिर्फ पढ़ते जाओगे ना, आपके दिमाग में शब्द जाके रखाएंगे, वो जाने तो दो। अभी आपने क्या रखा है, सिर्फ आपके मसाले के डब्बे में एक ही इंग्रेडिएंट है, और आप सोच रहे हो आप खाना बना लोगे, तो नहीं होगा गाइस। यू नीड 20 इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर अ डिश मिनिमम। तो दिमाग में जब कुछ जाएगा ना, 10-20 चीजें, तो वो अपने आप चीजों को समझने लगता है, थोड़े दिन में वो नई चीजें क्रिएट करने लगता है, बट उसके लिए दिमाग में डालना जरूरी है। अब अगर इसी चीज को मैं रीड करूंगा ना, तो फास्ट तो मैं ऐसे रीड करूंगा। Chapter number 1, Memories, Ganga's POV. Life takes you to unexpected places, but love brings you home. Every morning, as soon as I move out of my bed, my eyes fall on the poster that hangs on my room's wall. It reminds me of the last time that I met her. This poster was a gift that she gave me when we met the last time and parted ways forever. It was impossible not to think of her every day. It reminds me of the day when I met her for the first time, 27 January 2017. Okay. I woke up in the morning with excitement building up inside me. My intuition told me that something eccentric is going to happen today. In my case, this was new, or at least it kind of feels like that. In fact, I cannot even remember when I last felt this way. It had been so long, more than a decade has passed. On noticing I had only an hour left to get ready for work, I decided to hurry. I was working in an apparel store, and although the work here is hectic, the pay is good and I like the team. We are a team of 9 staff that works together like a family. This is one reason I stayed in the city and kept working the same place for almost a year now. Usually, I am not this consistent. Earlier, I used to switch from my workplaces every 3 months. I needed to go back to home, to my family every 3 months to provide them basics, to look after them. This job. अभी मुझे किसी चीज़ की केयर नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग। समझ में आया गाइस आपको कैसे करना है? यू नीड क्लैरिटी। आप मेरी स्पीड पे नहीं आ सकते हो, आप अपनी स्पीड पे चलाओ ना। डिपेंड करता है कि हम अल्टो चला रहे हैं या त्यागो चला रहे हैं गाइस। डिपेंड करता है ना। तो वो भी डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड पे पढ़ सकते हैं। आपको मुझे कॉपी नहीं करना, आपको अपनी स्पीड पे चलना है। तेज पढ़ो ना, तो आप लो वॉइस में क्यों पढ़ रहे हो? फिर आप तेज आवाज में पढ़ो कि वो आवाज आपके कान में जाके हिट करे आपको। मैंने तो तेज ही पढ़ा है, मैं तो तेज ही पढ़ता हूँ गाइस, मैं धीरे नहीं पढ़ता हूँ, मैं मन में नहीं पढ़ता हूँ, मैं तेज पढ़ता हूँ।
आई रीड अलाउड कि वो चीज़ मेरे कान में हिट करना चाहिए कि मुझे नींद ना आने दे। तो फिर से ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो गाइस। आप वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए पढ़ रहे हो तो वोकेबलरी को देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, इस क्लास को प्लीज दोबारा देखना और समझने की कोशिश करना, और एक एक करके चीजें इंप्लीमेंट करना, 10-12 बार देखना, एटलीस्ट 4 से 5 बार तो देखना। एक बार वोकेबलरी के लिए देखना और वोकेबलरी को इंप्लीमेंट करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए देखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना, वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए देखना तो वॉइस मॉड्यूलेशन और डायलॉग डिलीवरी को इंप्लीमेंट करना, नॉलेज के लिए देखना और फिर नॉलेज के तरीके को कॉपी करना। लास्ट है ऑनर्स, जो कि मैंने लिखा नहीं था बट बात करते करते आ गई। ऑनर्स का मतलब होता है गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एक बहुत प्यारी चीज बताता हूँ जो मैंने लाइफ में बहुत बाद में सीखी, बट इसने बड़ा मजा ला के दिया मुझे। जानना चाहोगे क्या है? मीन्स इट चेंज माई रीडिंग फॉर एवर। कितने लोग जानना चाहेंगे? प्लीज बियॉन्ड कैमरा, मैं भी तो देखूं सीरियस कौन है, जो लोग वाकई में जानना चाहेंगे। आपको पता है हम लोग एक काम करते हैं गाइस, जब हमें गाना पसंद नहीं आता तो हम गाना बदल देते हैं। डू यू अग्री? नहीं पसंद आया, अगर 10 गाने पसंद नहीं आ रहे तो चेंज 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 चेंज, जब तक कि वो मूड मैच नहीं कर रहा। डू यू अग्री? बट किताबों में पता नहीं किसने हमें बता दिया कि अब किताब शुरू करी तो खत्म करना जरूरी। किसने बोला गाइस? हु सेड? नहीं आ रही पसंद, बदल देंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही, क्या थोड़ा सा राइटर के ऊपर भी डाल दो। भाई तूने लिखी नहीं इतनी अच्छी, या अभी मुझे जरूरत ही नहीं है। अभी मैं पार्टी के मूड में हूं तो मुझे अरिजीत के गाने नहीं सुनने हैं। जब मैं अरिजीत के मूड में होऊंगा तो मैं अरिजीत के सुनूंगा ना। अभी पार्टी के मूड में हूं, मैं डिस्को सुनूंगा। तो इट डिपेंड्स ना गाइज। अगर आपको बुक पसंद नहीं आ रही तो बदल दो ना। किसने बोला है कि यार खत्म ही करना है, शुरू करी तो? नहीं पसंद आई, चेंज द बुक। समझ में आई ये बात? जब उसका टाइम आएगा वो बुक, मेरे बर्थडे पे एक बुक इन्होंने गिफ्ट करी थी गाइस, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। बड़ी प्यारी किताब है। मैंने ना उसको पढ़ने की कोशिश करी, शुरू के 25 पेज बहुत बोरिंग है, और मैंने नहीं पढ़ा, उसको रख दिया। क्योंकि उस टाइम पे मेरी लाइफ अलग चल रही थी। बट अभी बीच में ना थोड़ा सा वो अप एंड डाउन चलता रहता है। तो मैं ना एक दिन बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था मेरा, बहुत हेडेक, तो मैं क्या, चलो थिंकिंग से रिलेटेड ही हो रहा तो चलो पढ़ के देखते हैं, क्योंकि उस दिन वो फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। मैंने पूरी रात में वो बुक खत्म कर दी। वो बड़ी प्यारी बुक लगी मुझे, बहुत ही प्यारी बुक है। बट वो फ्रिक्वेंसी मैच भी तो होना चाहिए थी। पहले नहीं हुई तो पहले नहीं पढ़ा, जब वो हुई तो मैंने पढ़ ली। समझ में आई? तो अगर पसंद नहीं आए तो बदल दो बुक, कोई जरूरत नहीं कि हमें उसको खत्म ही करना है। नहीं तो आप कभी भी रीडिंग रीडर नहीं बन पाओगे। क्या बात समझ में आया? बाद में कभी पढ़ेंगे कि यार ये इस टाइप की बुक है, अभी नहीं पढ़नी, बाद में कभी वैसा मूड होगा तो हाथ लगा लेंगे, नहीं तो छोड़ दो उसे। आ रहा है समझ में? कई बार ऐसा होता है कि 4 मिनट का गाना 1 मिनट सुना, आप मजा नहीं आ रहा, बदल दिया तो बदल दिया ना। तो आप बुक भी तो बदल सकते हो। हु सेड दैट यू हैव टू फिनिश द बुक? क्या ये चीजें क्लियर हुई? यस और नो? स्पेशली आपके जो रीडिंग वीडियोस है वो पार्ट नंबर 3 के लिए है, वॉइस मॉड्यूलेशन और डायलॉग डिलीवरी सीखने के लिए, क्योंकि आपके गले को प्रैक्टिस होना चाहिए बोलने की। तो उसी तरह से मुझे आपके वीडियोस चाहिए आपसे। क्या ये चीज़ें क्लियर है? ये डिपेंड करता है अनीता। सारी बुक्स अच्छी और सारी बुक्स बेकार है, इट डिपेंड्स कि आपकी काम की चीज़ है या नहीं। अभी मैं एक क्लब में जाता हूँ, टोस्ट मास्टर्स उसका नाम है, तो वहाँ पे इसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, क्या चढ़ना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं कोई भी बुक सजेस्ट करूंगा आप नहीं पढ़ पाओगे। आप कभी भी किताबें पढ़ने के लिए किताबें मत पढ़ो गाइस, स्पेशली नॉन फिक्शन। आप ये देखो कि आप क्या लाइफ में किधर पीछे हो रहे हो, क्या सीखना है तुम्हें। उस चीज का आंसर ढूंढने के लिए किताबें पढ़ोगे तो पूरी की पूरी पढ़ दोगे। उस दिन मुझे थिंकिंग से प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने पूरी किताब पढ़ दी वो। जिस दिन फाइनेंस से प्रॉब्लम होगी तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ दूंगा मैं। आप समझ रहे हो? जिस दिन मुझे डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम होगी, अगर जो स्टॉक मार्केट है, तो मैं स्टॉक मार्केट की किताब पढ़ दूंगा। तो आप ये देखो कि आपको लाइफ में किधर प्रॉब्लम आ रही है, उस किताब को पढ़ोगे तो आप पूरी खत्म कर पाओगे, बिकॉज यू आर सर्चिंग एन आंसर। आप कुछ ढूंढ रहे हो, इसलिए वो किताब आप पूरी पढ़ दोगे ढूंढने में। जब आप कुछ भी नहीं ढूंढ रहे हो ना तो आप नहीं पढ़ पाओगे उसे। एम आई क्लियर?